हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 का ये फर्स्ट लेक्चर है और आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट मोशन के बारे में। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फिजिक्स का सीबीएसई बोर्ड्स में कितना वेटेज होता है साइंस के पेपर में। तो साइंस का जो पेपर होता है वो होता है आपका कितना 80 मार्क्स का। वो होगा आपका कितना 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स में ये 3 कैटेगरी हैं, किसकी, फिजिक्स की प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो। तो फिजिक्स आपकी पूछी जाती है 26, केमिस्ट्री 26 प्लस ये कितना होता है 27 मार्क्स की। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 27 मार्क्स का, या फिर 27 प्लस 27 प्लस 26। तो ये हमें मिला के देते हैं कितने 80 मार्क्स। तो ये फिजिक्स का वेटेज होता है 26 से लेके 27 मार्क्स तक का। और उसमें भी आपके कितने चैप्टर हैं, इसमें आपके चैप्टर हैं कितने 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 5 चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका कौन सा, मोशन। और मोशन का जो वेटेज होता है वो होता है आपका 5 to 6 मार्क्स का। वो होगा आपका कितना 5 to 6 मार्क्स का। तो ये तो हो गया डिवीजन के कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर होता है या फिर कितना फिजिक्स का वेटेज होता है। वापस आते हैं, सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं जो कि हम लोगों को चैप्टर फर्स्ट मोशन में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मोशन में सबसे पहले क्या है, मोशन में सबसे पहले होता है रेस्ट। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो क्या है, रेस्ट। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी हम रेस्ट में कब बोलते हैं, हम बोलते हैं कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में तब कहलाती है अगर वो स्टेशनरी हो। तो स्टेशनरी सिनोनिम्स ही है किसका, रेस्ट का। तो ये डिफाइन नहीं हो पाया तो हम क्या बोलेंगे, हमें उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में आंसर देना पड़ेगा। रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी किस में है, रेस्ट में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, when the position of the body do not change with respect to time, the body is said to be at रेस्ट। बॉडी हम किस में बोलेंगे, रेस्ट में। ठीक है, चलिए उसके पहले कुछ और भी हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने एक्चुअली इससे पहले भी पढ़ चुका होगा, इस वजह से मैंने उसको थोड़ा सा स्किप किया, लेकिन चलिए रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है, क्वांटिटी क्या कहलाती है। ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी कोई भी ऐसी चीज जिसको हम नंबर्स के फॉर्म में क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, anything which can be expressed in numbers, is called quantity। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इसकी कैटेगरी है एक, वो क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इसका टाइप जो है वो क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसको हम लोग फिजिकली मेजर कर सकते हो, जैसे मास है, किसी भी चीज का अगर हमको मास मेजर करना है तो हम उसको वेइंग मशीन में रखते हैं, उसका मास हमको पता चल जाएगा। हमारी हाइट है, उसको हम फिजिकली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोज क्वांटिटीज, क्या लिखेंगे, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, वो डेफिनेशन क्या रहेगी, कॉमन रहेगी, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, एंड कैन बी मेजर्ड फिजिकली, is called physical units। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, लाइक मास है, ठीक है, टाइम है, ठीक है, टेम्परेचर है, ठीक है, और लेंथ है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वॉल्यूम है। तो ये सारी क्या हैं आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर कैटेगराइज किया गया, ठीक है,
फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर कैटेगराइज किया गया। किस किस में? स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में। तो हम लोग समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। आज की वीडियो लेक्चर में मैक्सिमम चीजें वही हैं जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन चैप्टर के पहले उनको रिकॉल करना जरूरी होता है ताकि वो सारी चीजें क्या हो, याद आ जाएं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहला स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज which has magnitude but not the direction is called scalar quantities। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मास आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हैं। मास चाहे आप यहाँ पर देखिए चाहे कहीं और देखिए, मास हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। अगर मेरा यहाँ पर मास 50 kg है तो हर जगह वो मास क्या रहेगा? 50 kg ही रहेगा। चाहे हम अर्थ में चले जाएं, चाहे किसी भी जगह चले जाएं, तो मास क्या रहता है? सेम रहता है। मास का जगह से और डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। चाहे हम अपने आप को खड़े होकर क्या नाम है वेट करें अपना, और चाहे हम बैठ के करें, अगर हमारा मास 55 kg है 65 kg है तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो मास का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मास हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, टेम्परेचर आपकी स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड आपकी स्केलर है। ठीक है, डिस्टेंस आपकी स्केलर है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। खैर दूसरे पर आते हैं। दूसरी क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction is called वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? फोर्स। ठीक है, किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सर्ट किया गया, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, किस एंगल पर एक्सर्ट किया। तो फोर्स हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, वेट जो हम लोग जी के रिस्पेक्ट में बताते हैं, वेट हमारा क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी सारी क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को आज हमने देखा कि क्या है। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? डायरेक्शन होगा, तो वो क्या हो जाएगा? स्केलर। और अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जिस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा तो वो क्या हो जाएंगी? वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम फंडामेंट यूनिट्स के बारे में। ठीक है, यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स क्या है? किसी भी चीज को जब हम मेजर करते हैं तो हम मेजर करने के बाद हमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स, कुछ ऐसे पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हम उस मेजरमेंट को एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, तो यूनिट्स क्या हैं? These are the parameters used in measurement। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? यूनिट्स होती हैं। अब यूनिट्स आपकी होती हैं क्या? दो टाइप की। ठीक है, यूनिट्स में आपके क्या है? दो टाइप हैं। पहला टाइप क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी क्या है आपकी? डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अब फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। बेसिक का मतलब जो कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, जिसको किसी और से लेना देना नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या बोलेंगे? यूनिट्स which are
इंडिपेंडेंट मीन्स इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट्स आर फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, लेकिन डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? दोज यूनिट्स which are dependent on fundamental units means ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करती हैं, वो यूनिट्स हमारी क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। ठीक है, और फंडामेंटल यूनिट्स 7 आपकी डिफाइन की गई हैं। ठीक है, नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, पहली होती है क्या? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ठीक है, सेकंड है आपका डिस्टेंस भी लिखा रहता है, लेंथ भी लिखा रहता है। ठीक है, डिस्टेंस लिख दीजिए चाहे लेंथ की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर होगी। ठीक है, थर्ड क्या होगा आपका? टाइम क्या होगा आपका? सेकंड में। ठीक है, फोर्थ है आपका क्या? इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किस में होता है? एम्पियर में। ठीक है, और एम्पियर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मतलब ब्राइटनेस और डलनेस से, लाइट कितनी ब्राइट है कितनी डल है उसको हम लोग मेजर करते हैं, और इसको मेजर करते हैं किसमें? कैंडला में, और कैंडला को रिप्रेजेंट करते हैं CAD लिख के। ठीक है, फिर है आपका क्या? टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन को लिखते हैं क्या? K से। और लास्ट यूनिट होती है क्या आपकी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है क्या? मोल, MOLE। लेकिन जब हम लिखते हैं इसकी यूनिट को तो क्या लिखते हैं? MOL। ये इसका फुल फॉर्म है MOLE, लेकिन न्यूमेरिकल में जब यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मोल, MOL। जैसे मास मीटर को, ये आपकी क्या है? मीटर, तो मीटर को क्या लिखते हैं? M, किलोग्राम को kg। डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स के एग्जांपल, सपोज करिए आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, लेंथ का स्क्वायर। अब वो लेंथ किसी भी टाइप में हो सकती है, अगर स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ कर दो, तो वो आपस में विड्थ भी जो है वो भी एक टाइप की क्या है? डिस्टेंस ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा आपका? मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सपोज करिए फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो यूनिट में किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट, मीटर फंडामेंटल यूनिट, सेकंड फंडामेंटल यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? ऐसी यूनिट्स जो कि फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती हैं, लेकिन फंडामेंटल यूनिट्स इनको और किसी से लेना देना नहीं है। ये क्या है आपकी? ये आपकी इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, बेसिक। ठीक है, which are not dependent on any other thing, that units are known as the fundamental units। ठीक है, चलिए इसके बाद का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसको जरूर लिखिएगा। थैंक यू बच्चों।